बच्चों आज का हमारा जो टॉपिक है वो है एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो समझते हैं पहले एम्पिरिकल फार्मूला क्या होता है। द फार्मूला विच टेल्स अबाउट सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो ऑफ द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। किसी भी कंपाउंड के मॉलिक्यूल में डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स का जो सिंपल होल नंबर रेशो है बच्चों, उसे आप एम्पिरिकल फार्मूला कहते हैं। जैसे आप ये देख लीजिए, बेंजीन के लिए जो एम्पिरिकल फार्मूला है वो CH, जो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो है एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट की, बेंजीन के लिए CH है बच्चों, दैट इज़ 1:1। इट इज़ कॉल्ड एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ बेंजीन। उसके बाद हम देखते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला किसे बोलते हैं। इसके बाद देखिए आप, मॉलिक्यूलर फार्मूला आप किसे बोलते हैं। द फार्मूला विच टेल्स अबाउट द एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। जो एक्चुअल नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट है ना बच्चों, एक मॉलिक्यूल के अंदर, किसी भी कंपाउंड के एक मॉलिक्यूल के अंदर जो एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट है ऑफ ईच एलिमेंट, दैट इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर फार्मूला। दिस इज मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड दिस इज एम्पिरिकल फार्मूला। दिस इज द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट in a molecule of compound, and this is representing actual number of atoms in a molecule of compound। तो बच्चों यहाँ क्या रिलेशन है एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला के बीच में, तो वो रिलेशन आप देख सकते हैं। मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू n फैक्टर इनटू एम्पिरिकल फार्मूला। ठीक है बच्चों, तो आप n को यूं करके भी समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास C6H12O6 ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फार्मूला है। आप ये देखिए कि इसमें सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है बच्चों, इसमें सबसे छोटी वैल्यू है 6। आप 6 से सबको डिवाइड करिए, तो 6 से डिवाइड करने पे क्या आएगा, CH2O। तो ये जो सिंपल कॉमन वैल्यू है ना इनके अंदर, उसके आप क्या बोल सकते हैं, इस 6 को n बोल सकते हैं बच्चों। अब ये n निकालने का क्या तरीका रहेगा, उसे अब हम देखते हैं। देखिए n कैसे निकालेंगे आप, मॉलिक्यूलर फार्मूला मास बाय एम्पिरिकल फार्मूला मास। आप मॉलिक्यूलर फार्मूला मास को एम्पिरिकल फार्मूला मास से डिवाइड कर दें, आपको n पता चल जाएगा बच्चों। जैसे ये देख लीजिए, ग्लूकोज का जो आपका मॉलिक्यूलर मास है वो कितना है बच्चों, 180। और ये जो एम्पिरिकल फार्मूला मास बनेगा इसका, वो कितना बनेगा, 30। तो 180/30 कितना आएगा बच्चों, 180/36। ठीक है, ये है आपका मॉलिक्यूलर फार्मूला मास और ये है आपका एम्पिरिकल फार्मूला मास। तो आप इसका अगर रेशो लेते हैं तो आपको पता चल जाएगा n की वैल्यू का। ठीक है, तो ये रिलेशन आपको याद रखनी है, मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू n फैक्टर इनटू एम्पिरिकल फार्मूला। बच्चों अब हम कुछ रूल्स या स्टेप्स देखेंगे फॉर राइटिंग एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। देखो, अगर हमारे को मास परसेंटेज दिया गया बच्चों, वेरियस एलिमेंट जो प्रेजेंट हैं किसी कंपाउंड में, तो हम उससे एम्पिरिकल फार्मूला निकाल सकते हैं। इफ मास परसेंटेज ऑफ वेरियस एलिमेंट प्रेजेंट इन ए कंपाउंड इज नोन, देन इट्स एम्पिरिकल फार्मूला कैन बी डिटरमाइंड। उससे अभी हम देखेंगे कौन कौन से स्टेप्स हम फॉलो करेंगे। मॉलिक्यूलर फार्मूला कैन बी ऑब्टेन्ड इफ मोलर मास इज ऑल्सो नोन। और अगर हमारे को उसका मोलर मास दिया हुआ है बच्चों कंपाउंड का, तो हम उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला भी निकाल सकते हैं। अब हम वो स्टेप्स देखते हैं कि कौन से ऐसे स्टेप्स हैं जिसको आप फॉलो करेंगे तो आप इसको निकाल पाएंगे। बच्चों मैं आपको फिर से बता दूं, एम्पिरिकल फार्मूला तो है सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट इन ए मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। और आपका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो है आपका एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स। मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या, एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट इन ए मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड, वो आपका है मॉलिक्यूलर फार्मूला। और दोनों के बीच में जो रिलेशन है वो है आपका मॉलिक्यूलर फार्मूला n इंटू एम्पिरिकल फार्मूला। और n कैसे निकालेंगे, मॉलिक्यूलर फार्मूला मास बाय एम्पिरिकल फार्मूला मास। ठीक है बच्चों, आपको बच्चों मैंने पिछली क्लासेस में बताया था कि जो पार्टिकल्स का नंबर होता है और जो मोल्स का नंबर होता है वो एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। नंबर ऑफ मोल्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो एक तो बात सिंपल सी है बच्चों, जो पार्टिकल्स का रेशो होगा वही मोल का रेशो होगा। यानी कि अगर आप मोल का रेशो बताते हैं एटम्स का, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट इन ए मॉलिक्यूल, वही बच्चों उनका पार्टिकल्स का रेशो, एटम्स का रेशो है बच्चों। या तो आप मोल रेशो बता दो एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट का, ठीक है बच्चों, उससे भी आप जो है एम्पिरिकल फार्मूला निकाल सकते हैं। देखिए बच्चों, सबसे पहले आप क्या करेंगे, आपको जो मास परसेंटेज दी हुई है आप उसे ग्राम कंसीडर कर लें। आप ये मान के चलें कि आप
100 ग्राम ऑफ कंपाउंड जो है आपके पास है, आप परसेंटेज को ग्राम में बदलें। उसके बाद क्या करें, आप कन्वर्ट मास इनटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ईच एलिमेंट। आपको जो मासेस हैं अब एलिमेंट्स के, आप उनके मोल बना लें एलिमेंट्स के, क्योंकि जो एलिमेंट की मोल की रेशो होगी बच्चों वो भी एम्पिरिकल फार्मूला को ही रिप्रेजेंट करेगी। उसके बाद क्या करें, अभी सभी के मोल बनाने के बाद आप डिवाइड करें मोल वैल्यू ऑब्टेन्ड अबव बाय द स्मॉलेस्ट मोल वैल्यू टू गेट सिंपलेस्ट रेशो। सिंपल रेशो गेट करने के लिए आप क्या करेंगे, सभी मोल वैल्यूज़ को स्मॉलेस्ट मोल वैल्यू से डिवाइड करेंगे। अगर कोई फ्रैक्शन आता है बच्चों तो एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करिए जिससे होल नंबर रेशो आपको मिले, ठीक है। उसके बाद राइट एम्पिरिकल फॉर्मूला बाय मेंशनिंग द नंबर आफ्टर राइटिंग द सिंबल ऑफ रिस्पेक्टिव एलिमेंट्स। फिर आप क्या करें, एम्पिरिकल फॉर्मूला लिखते हैं बच्चों, बस आपके पास जो सिंपल होल नंबर रेशो आएगी उसी रेशो में आप एलिमेंट्स को लिखें। राइट एम्पिरिकल फॉर्मूला बाय मेंशनिंग द नंबर आफ्टर राइटिंग द सिंबल ऑफ रिस्पेक्टिव एलिमेंट्स। बच्चों ये जो 3-4 स्टेप्स हैं, ये अभी आप एक एग्जाम्पल देखेंगे ना तो आपको तुरंत समझ आ जाएंगे। उसके बाद अगर आप मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखना चाहते हैं तो राइटिंग पहले क्या करेंगे, राइट एम्पिरिकल फॉर्मूला मास, ठीक है, राइट एम्पिरिकल फॉर्मूला मास। फिर आप क्या करेंगे, डिवाइड मोलर मास बाय एम्पिरिकल फॉर्मूला मास, क्योंकि आपको मोलर मास पता होना चाहिए बच्चों, तभी आप मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकाल पाएंगे, क्योंकि आपको n फैक्टर चाहिए। तो डिवाइड मोलर मास बाय एम्पिरिकल फॉर्मूला मास, मल्टीप्लाई एम्पिरिकल फॉर्मूला बाय n ऑब्टेन्ड अबाउ टू गेट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अभी हमने देखा था कि एम्पिरिकल फॉर्मूला इंटू n फैक्टर क्या होता है बच्चों, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और एक एग्जाम्पल से इन बातों को जो है क्लियर करते हैं बच्चों। एक इम्पॉर्टेंट बात जरूर ध्यान रखिएगा बच्चों, टोटल परसेंट जो होगी ना एलिमेंट्स की वो 100 होनी चाहिए। अगर 100% नहीं है गिवन आपको तो बाकी परसेंटेज ऑक्सीजन की होगी। आप क्या करेंगे, 100 माइनस परसेंटेज ऑफ गिवन एलिमेंट्स, वो आपकी ऑक्सीजन की परसेंटेज आप ले लेंगे। What is the simplest formula of the compound which has the following percentage composition? Carbon 80%, hydrogen 20%. If the molecular mass is 30, calculate its molecular formula. बच्चों पहले तो हमारे को परसेंटेज कॉम्पोजिशन से एम्पिरिकल फार्मूला निकालना है। तो देखिए क्या करेंगे आप, आपको मैंने कहा था कि आपको जो परसेंटेज दी हुई है आप उसे ग्राम कंसीडर कर लेंगे बच्चों, और फिर आप उनके मोल बना लेंगे। मोल कैसे बनाएंगे, गिवन वेट बाय मोलर वेट, गिवन वेट बाय मोलर वेट। जैसे दो एलिमेंट है कार्बन और हाइड्रोजन, परसेंटेज टोटल 100 ही दी हुई है बच्चों, तो इनका एटॉमिक मास आप जानते हैं, मोलर वेट जो होता है 12 और 1, एटॉमिक मास 12 AMU और मोलर वेट 12 ग्राम बच्चों, और हाइड्रोजन का 1। तो मोल्स बना ले बच्चों, कार्बन के कितने होंगे 80/12 और 20/1, ये तो मोल आ गए बच्चों। आपको इनकी सिंपल रेशो लेनी है, तो सबसे स्मॉल वैल्यू मोल की से आप इसे डिवाइड करें तो आ गया 1 और 3, कोई फ्रैक्शन नहीं आया बच्चों। तो यही रेशो आपकी क्या है, एम्पिरिकल फार्मूला। एम्पिरिकल फार्मूला क्या होगा अब आपका, एम्पिरिकल फार्मूला हो गया बच्चों आपका CH3, कार्बन 1 हाइड्रोजन 3। अब एम्पिरिकल फार्मूला मास कितना होगा, 15 आ गया ना बच्चों, 12 + 3 15। और n फैक्टर कैसे निकालेंगे आप, मॉलिक्यूलर फार्मूला मास बाय एम्पिरिकल फार्मूला मास। मॉलिक्यूलर फार्मूला मास आपको कितना दिया हुआ बच्चों 30, तो आप क्या करेंगे 30/15, आपके पास n फैक्टर आ गया। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा, n फैक्टर इंटू एम्पिरिकल फार्मूला 2 × CH3 क्या हो जाएगा C2H6। बच्चों इस तरह के कुछ और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।